एक तकलीफ दे मैच साबित हुआ ये किंग्स 11 पंजाब के लिए। इनफैक्ट दोनों ही लोली रैंक साइड हैं इस आईपीएल में और अपनी गलतियों की वजह से यहां पे पहुंची हैं। और एक तरह से मुकाबला था दोनों टीम्स में कि कौन ज्यादा गलती करके मैच हारता है, और इसमें किंग्स 11 पंजाब हैंड्स डाउन जीत गए क्योंकि उन्होंने गलतियों के अंबार लगा दिए। देखिए, केएल राहुल को बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी है फ्रॉम कैप्टनसी पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक आज कप्तानी भी उनकी ठीक नहीं थी क्योंकि मुजीब को उन्होंने खिलाया। बहुत अच्छी चेंज है, पॉजिटिव चेंज है, मगर मुजीब का रोल क्या था? क्या उन्होंने आके पावर प्ले में डोमिनेट करनी थी बैटिंग लाइनअप को, या मिडल ऑफ द इनिंग्स आना था जैसे कि राशिद खान आते हैं और इनिंग्स को कंट्रोल करना था और रन्स नहीं देने थे? तो एक तो उनका रोल मुझे समझ नहीं आया कि उनको क्या दिया गया, क्योंकि बिल्कुल ठीक तरह से उनको दूसरा ओवर इनिंग्स का कराया गया। 6 रन्स दिए, बेस्ट हो उनको इतना अच्छा रीड नहीं करते हैं, स्पिन को इतना अच्छा खेलते नहीं हैं। सो परफेक्ट बिगिनिंग थी, मगर उसके बाद क्या किया केएल ने कि उनको रिमूव कर दिया। और जब वो वापस उनको लेके आया गया तो उस वक्त तक ओपनिंग पार्टनरशिप 60 या 70 रन्स की हो गई थी। सो मुजीब का सोचने का अंदाज उस वक्त बदल गया होगा, और बदलना ही था इसलिए कि आप डिफेंसिव हो जाते हैं। अब आपको रन्स रोकने हैं, फ्लो को किल करना है। सो अगर आपको विकेट नहीं मिलती है और रन्स भी निकाल देते हैं तो फिर टीम पे और आप प्रेशर डाल देते हैं। सो एक तरह से उनका जो जहन था वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, और केएल राहुल को समझने की जरूरत है कि उनका रोल क्या है, उनका ब्रीफ क्या है, वो कब सबसे ज्यादा टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और पता भी है कि दोनों ओपनर्स में अगर एक ओपनर को भी वो ले गए तो फिर आपके पास एक मैसिव एडवांटेज मिल जाता है। तो यहां पे कप्तानी उन्होंने ठीक नहीं की। दूसरा, ये जो हमारे सैल्यूट मास्टर हैं शेल्डन कॉटरल, इनको गुड बाय कर दें, इसलिए कि सबसे ज्यादा मार पड़ती है उनको, कोई कंट्रीब्यूशन उनकी नहीं है। सो यहां पे एक डिसीजन लेना है केएल राहुल को। फिर शामी 40 रन 4 ओवर में अगर ये दे देंगे तो बाकी के इनकी बॉलिंग लाइनअप तो वैसे ही जो है वो रन्स दे रही है। सो शामी को अपनी गेम उठानी है, क्योंकि अब इस तरह के मुकाबले इनके हैं कि हर मैच इनको जीतना है। और अगर शामी फुस रहे तो फिर ये टीम भी फुस रहेगी बॉल के साथ। सो उनको पावर प्ले में आउट करने हैं, आउट नहीं करने तो कंट्रोल देना है। और फिर वही बात है कि आके समझना है कि जब सेट बैट्समैन होगा तो क्या लाइन और लेंथ है, और जब अर्ली आता है बैट्समैन तो उस पर किस तरह से उन्होंने अटैक करना है। सो मुझे ऐसे लगता है कि कंट्रोल भी नहीं है उनके पास, और क्योंकि वो सारों की परफॉर्मेंस बड़ी इफ़ी सी है, पेडेस्ट्रियन है, एवरेज है, तो ये भी उसी में जो है वो उसी हवा में एकदम से घिर गए हैं। सो यहाँ पे इनको उठाना है, क्योंकि ये जब तक नहीं उठेंगे बॉलिंग अटैक नहीं उठेगा। फिर आपको मैक्सवेल को छुट्टी करवानी है, क्योंकि मैक्सवेल को बहुत चांसेस दे दिए। मिडिल ऑर्डर में अगर आपकी फॉर्म नहीं है, जहाँ पे मैच बना होता है या बिगड़ सकता है आपकी लैक ऑफ फॉर्म की वजह से, जो कि मैक्सवेल की है, तो इनका खिलाना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। क्रिस गेल को आपको आजमाना पड़ेगा, चाहे वो हाफ फिट हैं, चाहे उनकी फॉर्म हाफ है, मगर एक आउटसाइड चांस लेना है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ। अपने मेंटोर को जो है वो खिलाएं आप, क्योंकि अब वो आ गया है नाजुक मरहला जहां पे आपको मैच जीतने हैं। आप हारेंगे तो फिर आपके प्लेऑफ्स के चांसेस बिल्कुल ही मध्यम और बुझ जाएंगे। सो लीजिए चांस आप उनसे, क्रिस गेल से। इसी तरह से सरफराज को मेरे ख्याल से मिडिल ऑर्डर में रखना चाहिए, क्योंकि मनदीप जो है वो राशिद को उन्होंने बिल्कुल पिक नहीं किया, गुगली पे बोल्ड हो गए। और प्रॉब्लम ये चल रही है ऑफ लेट की टीम्स जो है राशिद खान को बहुत डिफेंसिवली खेल रही हैं कि हम कहीं आउट ना हो जाए इनसे। आपने देखा कि पूरन जब अपनी फुल जोबन में थे, इनिंग्स उनकी एक हाई पॉइंट पे थी, तो वो सिंगल्स रिफ्यूज कर रहे थे, क्योंकि 4 विकेटें गिरी हुई थी और सिंगल्स रिफ्यूज कर रहे थे। इसका मतलब है मिडिल ऑर्डर आपका बिल्कुल ही खाली है। सो वहां पे आपको भरने हैं ऐसे प्लेयर्स जो कि स्पिन को अच्छा खेल सकें। सो मैं समझता हूं कि सरफराज को एक साथ प्रसिस्ट करना चाहिए और 2-3 ये चेंजेस जरूर करनी है किंग्स 11 पंजाब को। सनराइजर्स के लिए बहुत बड़ा ये मैच था, इसलिए कि उनको जीतना जरूरी है अब, और उन्होंने वाज़ेह फर्क से ये मुकाबला जीता। और वही बात है कि उनका भी मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रांग नहीं है, मगर अगर आपका टॉप ऑर्डर इस तरह से फंक्शन करता है कि 160 की ओपनिंग पार्टनरशिप लगा देते हैं, तो फिर मिडिल ऑर्डर चले ना चले 200 फिर भी आप कर जाते हैं। हालांकि वहाँ पे इनको ज़्यादा रन्स करने चाहिए थे। दूसरा यही है कि आपकी जो विनिंग स्ट्रीक है इसको आगे बढ़ना है और इसको लेके आगे चलना है। जीतने का जो टॉनिक है ना वो सबसे अच्छा है। जितनी मर्जी आप प्लानिंग कर लें, जो मर्जी कॉम्बिनेशन खिला लें, आप जीत रहे हैं तो फिर सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और अगर आपके पास राशिद खान है जिन्होंने एक दफ़ा बहुत ही आला परफॉर्मेंस फिर से दी, क्योंकि कंट्रोल है, स्पिन है,
कॉन्फिडेंस अब आ गया, क्योंकि देखिए अगर आप लेग स्पिनर पे या किसी स्पिनर पे हमला नहीं करेंगे तो उसका दिल इतना बड़ा हो जाएगा। तो ये भी सोचना है टीम्स को कि राशिद को अगर बॉलिंग करने दे दी तो ये खतरे से खाली चीज़ नहीं है। सो फ्रॉम स्ट्रैटेजी गेम प्लान पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक राशिद खान के खिलाफ टीम्स को बेहतर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, इनको रिस्क से पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ऑफ द पिच इनको पकड़ा तो बहुत लेट हो जाएंगे और आप एक एग्रेसिव पोस्चर में नहीं आ सकते हैं अगर गेंद को आप रीड करने की कोशिश कर रहे हैं ऑफ द स्टंप्स कि इनको चौका लगाएं या छक्का लगाएं। आज बहुत अच्छा खेले, बहुत वाइड मार्जिन से 69 रन से ये मैच जीते और किंग्स 11 पंजाब को परेशानियां ही परेशानियां हैं अनफॉर्चुनेटली।